अस्सलाम वालेकुम नौशीन, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या हो रहा है लाइफ में आजकल? बस कुछ नहीं, घर में ही होते हैं फिलहाल तो। हम्म, और बस बच्चे, किचन और घर। हस्बैंड। हम्म। बस अच्छा, तो थोड़ा सा कुछ अपना बैकग्राउंड बताओ नौशीन। बैकग्राउंड ये कि मैंने मास्टर्स किया माइक्रोबायोलॉजी में, सही। जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन से। ठीक। और फिर उसके बाद फाइनल ईयर में मेरी शादी हो गई थी। फिर उसके बाद ये कि बस कंटिन्यू किया स्टडी को? कंटिन्यू किया स्टडीज़ को। और बस सपोर्ट थी सबकी, यूनिवर्सिटी में सबकी सपोर्ट थी, यहाँ घर में सबकी सपोर्ट थी। इन लॉ सपोर्ट कर मेरे रहे थे? लॉस बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब मैं इस तरह जाती थी जैसे मैं अपने अम्मी के घर से जाती हूँ। अच्छा। वेरी मतलब गुड। कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। मेरी सिस्टर इन लॉ सब सब काम देख लेती थी वो। बहुत अच्छी है ना, अभी तक वो बहुत सपोर्ट करती हैं मुझे। मेरा बहुत जीनियस स्टूडेंट थी, ये नहीं था कि हाँ, मतलब पढ़ाई को टालने वाली नहीं, मतलब अपने हाँ, मार्क्स की बस फिक्र सीरियस होती लेके, थी। हाँ, अच्छे बच्चों में आती थी। अच्छे बच्चों में। हाँ। फिर बिल्कुल, किया पुराना में मैंने। शाजिया हाँ। और मैडम आलिया बहुत हम्म। बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने, सबने मुझे। कि भाई मैनुअल नहीं देर से सबमिट कराया है, कोई बात नहीं। मैं उनको हम्म। प्राण कहती थी, कोई बात नहीं, बाद में करा देना। हम्म। जाहिर है जब भी तो मैंने कर लिया, हम्म। इतना सपोर्ट सबने किया, घर वालों ने भी। और तो जाहिर है जब भी तो मैंने कर लिया। हम्म। तो बस अम्मी अब्बू की दुआएं थी, मेरे अब्बू बहुत खुश होते थे कि भाई मेरी बेटी मास्टर्स कर रही है। और जाहिर है अम्मी तो अम्मी होती है, अम्मी ने भी कोई काम नहीं करवाया मुझसे हाँ, कभी सही बात। घर में। ससुर और मेरी सास कहती थी नहीं नहीं वो पढ़ रही है, पढ़ लो। मेरी नंद कहती थी कि नहीं नहीं बस तुम पढ़ लो, जाओ काम कर लो, बस कुछ नहीं, मैंने सब कर लिया है। तो सारा काम वो कर लेती थी। थोड़ा बहुत हेल्पिंग हैंड, उनका हेल्पर रही मैं, समझो, अपनी सिस्टर इन लॉ की। अच्छा, अपनी स्टडीज की प्रैक्टिस नहीं की आपने? हाँ, स्टडीज़ की मैंने प्रैक्टिस नहीं की, मगर जो होम्योपैथिक किया मैंने फिर। हम्म। तो होम्योपैथिक की मेरे हस्बैंड को बहुत शौक था। पढ़ते थे तो वो उन्होंने फिर उनको एक दिन ख्याल आया कि तुम भी कर लो होम्योपैथिक। तो बस फिर मुझे भी थोड़ा सा शौक हुआ, ज़ाहिर है मेडिकल की फील्ड से तो थे। तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी कर लेती हूँ। तो मैं होम्योपैथिक किया, तो बस उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है अच्छा, डिग्री। होम्योपैथिक के लिए एक मशहूर है, कहते हैं कि इसका साइड इफेक्ट नहीं होता कोई। हाँ, कोई साइड तो इफेक्ट्स नहीं है। एक किसी ने कहा इसका इफेक्ट होता है। नहीं, इफेक्ट तो होता है बिल्कुल, क्यों नहीं होता। देखो दवा हम देते हैं, शिफा अल्लाह ताला देते हैं, हम्म। ये वाली बात है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी दवा देते हैं, मगर मैं अभी अभी भी उनकी हेल्पर ही हूँ, थोड़ा असिस्टेंट टाइप। कुछ। मैंने अपनी उसकी प्रैक्टिस तो नहीं की, माइक्रोबायोलॉजी तो एक साइड पे हो गई। हाँ। मगर ये कि जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुर जो थे वो स्टॉक एक्सचेंज का, कराची स्टॉक एक्सचेंज में काम करते थे ना। तो बस फिर मैं उनके साथ थोड़ी देर बैठती थी कंप्यूटर पे। सुबह 9 बजे हम लोग बैठ जाते थे, तो हम लोग चाय पीते रहते थे और अपना देखते रहते थे स्टॉक्स। तो उससे थोड़ा सा मुझे शौक भी हुआ उसका, और थोड़ा मज़ा भी आया। तो वो मैंने अभी तक कंटिन्यू किया हुआ है। मेरा कराची स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट है, बस वहाँ चलता है यहाँ से अब एक्सचेंज। ये बताओ, अपना थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस शेयर करो ना, जो हमारे लिए तो हाँ, गोल्डन पीरियड था। यूनिवर्सिटी में वाकई गोल्डन पीरियड था, और बस दिल चाहता है कि वापस से आ जाए। और यूनिवर्सिटी में ये होता है कि आप एक मेच्योर, थोड़े से बड़े हो चुके होते हैं, थोड़े हम्म। समझदार हो चुके होते हैं, फिर ये कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। हम्म। फिर मतलब एक टीचर से बात करने का भी कॉन्फिडेंस आ जाता है, और फिर फ्रेंड्स भी ज़्यादा, मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स ज़्यादा बनती हैं, ज्यादा बनते और देर तक ज़्यादा रहते हैं। और देर तक रहती हैं। हाँ, क्या फिर ये आप? होता है कि किसी की शादी हो गई, हाँ, उसमें तो सब वो कुछ चल एक रहा होता है एक साथ। अजीब वो हो जाता है सब। और फ्रेंड्स ने कितना सपोर्ट किया। फ्रेंड्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। हम्म। जाहिर है असाइनमेंट बनाना है, कोई कोई चीज़ बनानी है, तो वो मैं नाहिद को बोल देती थी, नाहिद तुम देख लो प्लीज़, हम्म। या उमैमा, शाज़िया, तुम लोग, हम्म। फेमिना तुम भी। और सब लोग थे, मतलब हमारा पूरा ग्रुप था, लुबना। हम्म। तो प्रीवियस का ग्रुप अलग था सब वैसे। लोग, हाँ, प्रीवियस का ग्रुप अलग था। हाँ। उमैमा थी, शाज़िया थी, लुबना थी। और लुबना थी, हम्म। तैयबा, नाहिद, हम्म। सब लोग जो, सबने मुझे सपोर्ट किया। कामया।
सामिया हम्म, सामिया ने मेरी बहुत हेल्प की, सही बात है। और सब लोगों ने यानी इतना ऐसा करते थे कि मैं अपना सामान रख के चली जाती थी, प्लेट्स वगैरह अपनी सब, तो वो फिर ये लोग देख लेते थे। अभी प्लेट्स बता दो क्या होती है यहाँ पे, वो या समझेगी कि तुम अपने घर में से कोई लंच बॉक्स लेके आती थी और वो हम संभाल के रखते थे, लेकिन हमें नहीं समझ नहीं आता। नहीं नहीं, वो मीडिया के प्लेट्स मेड में। इन इंडिया प्लेट्स होती है, वो उनमें बैक्टीरिया ग्रो करवाते हैं, हाँ, तो वो उनके बेटे में एगर रख के प्लेट्स आप होती चली है, जाती। इंक्यूबेट करके मैं चली जाती थी, तो फिर वो लोग ये लोग देख लेते। ये तुम्हारे लिए कोई ऐसी कोई मेमोरेबल मोमेंट रहा हो यूनिवर्सिटी का जो अनफॉरगेटेबल हो? बस यही था कि मेरा वाइवा था और मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मुझे बहुत फीवर हुआ था, गला खराब था, आवाज नहीं निकल रही थी, ओहो। और डॉक्टर सलीम हफीज मेरा वाइवा ले रहे थे। अच्छा। मैं मालिया सामने बैठी थी, बस मैं बहुत नर्वस थी और बहुत ज्यादा परेशान थी। तो फिर खैर मैम आलिया ने, मैम शाजिया ने मुझे जरा हौसला दिया, उन्होंने कहा कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा वाइवा नहीं है कि भाई तुम इतना परेशान हो रही हो। मैंने कहा नहीं, दरअसल मैं अपनी तबीयत की वजह से ज्यादा परेशान हो रही हूँ। हो गया। तो हो गया। कुछ हमारे चैनल के बारे में कहिए। हाँ, आपका चैनल मैंने देखा, वीडियोस जो बनाई आपने वो बहुत अच्छा काम कर रही हो, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, और आप बहुत सारी वीडियोस बनाएं। और ये कि अच्छी अच्छी बात है किसी का इंटरव्यू लेना, सबके एक्सपीरियंस शेयर करना। और ऐसे लोगों का ना जो हैं कुछ ना कुछ है, देखे हर सेलिब्रिटी जो होता है ना वो पहली दफा में तो सेलिब्रिटी नहीं होता ना, हाँ वो भी जाहिर। उसको भी बनने में टाइम लगता है। तो हमारे पास इतने अच्छे लोग हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं, बड़ी खामोशी से कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उनको प्रोमिनेंट करें, क्यों ना मुझे हम। मतलब हर चीज में घुसने का बहुत शौक है। जबरदस्त, अच्छी बात है, हाँ क्यूरियोसिटी है। हाँ, बस कोई भी नई चीज हो तो मुझे बस जुनून हो जाता है उसका। सिलाई स्टिचिंग तो मैं करती थी, अपने कपड़े वपड़े खुद सीती थी, बच्चों के जैसे अपने शादी से पहले अम्मी के बहनों के सबके कपड़े खुद सीती थी। मगर ये कि और कढ़ाई भी बहुत अच्छी कर लेती थी। अच्छा। हाँ, मैं तो एक काम से बोर हो जाती हूँ, तो मुझे तो हर वक्त चेंज चाहिए होता है। तो जॉब भी की 5 साल, भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद ये कि अब आजकल मैं नेटिंग से बोर हो गई हूँ। अच्छा, हाँ, आजकल मैं रेजिन वर्क कर रही हूँ। वो जो पत्थरों का जो काम होता है क्या है वो? नहीं, रेजिन वर्क वो एक सॉल्यूशन होता है ना, हाँ हाँ एग्जैक्टली, उसे फिर सॉलिड बन उसको फिर जाता सॉलिड बन जाता है वो। हाँ, एग्जैक्टली, पीछे भी तुम्हारे पड़ा हुआ है घड़ी हाँ बनाई है, एग्जैक्टली। क्लॉक बनाई है, तो वो बस इस तरह से ना, बस मुझे डिफरेंट डिफरेंट काम चेंज करने हैं, चाहिए, चेंज चाहिए बस। चेंज। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, तो कुछ आपको पता है इस बारे में कि डाउन सिंड्रोम के अगर डॉक्टर भी हो आप? डाउन सिंड्रोम देखो, मेरी कोई ज़्यादा इतनी स्टडी नहीं है, क्योंकि मेरा कोई ऐसा कोई लिंक एक्सपीरियंस नहीं है, कोई लिंक नहीं है ना। तो मैंने Actually पिछली है। वीडियोस नहीं देखी इसका मतलब। नहीं अगर नहीं देखी देखी होती है, तो तुम्हारे पास आंसर होता है नहीं देखी है, हाँ, देखी है, क्यों नहीं स्किप देखी? करा होगा ये वाला। नहीं नहीं नहीं, स्किप नहीं किया था। कोई ऐसी बात नहीं इसमें। देखो हाँ डाउन सिंड्रोम ये होता है कि डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है, हाँ, ठीक है, ये कोई बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं, वही ठीक तो है, मैं कह रही हूँ, हाँ, एक नेचुरल ही है। एक नेचुरल फिनोमेना है। हाँ उसमें होता ये है कि जैसे हमारे आम जो टिपिकल ह्यूमन होता है 46 क्रोमोसोम होते हैं, उसमें 23 के हाँ पेयर्स बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल। तो उसमें जो 21 नंबर का क्रोमोसोम होता है ना, उसकी एक ट्रिपल कॉपी बन जाती है, उसको अच्छा। कहते हैं ट्राइसोमी 21 है। ट्राई इज फॉर 3 और सोमी इज फॉर क्रोमोसोम। या उसकी पार्शियल कॉपी बनती है या उसकी फुल कॉपी बनती है, चाहे पार्शियल बने चाहे फुल बने, पैदा होने वाला बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ होगा। और डाउन सिंड्रोम का मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा कोई डाउन है या उसके अंदर कोई ऐसी कैपेबिलिटी जो उसको नीचे कर रही है। ये एक साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था, उसके नाम पे इसको डाउन सिंड्रोम कहा गया। बस इसमें उसमें ये होता है कि बच्चों के अंदर थोड़े से जो उनके माइलस्टोन होते हैं ना वो डिलेड होते हैं, बैठेंगे देर से, थोड़ा सा उनकी ईटिंग हैबिट्स में थोड़ा डिफरेंस होता है, थोड़ी टीदिंग उनकी देर से होती है, चलना देर से स्टार्ट करते हैं, बोलना देर से स्टार्ट अपनी करते हैं। एज से थोड़े छोटे होते हैं। नहीं, छोटे नहीं होते, डिलेड होता है। अच्छा। उनकी हर काम उनको तुम समझ अपनी एज के हिसाब से होती है, लेकिन उनके अंदर होता है हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया होता है मसल टोन उनकी लो होती है,
अच्छा जो उनको हर चीज में रिस्ट्रिक्ट करी थी। और वो Restrict मसल करी टोन सिर्फ उनके बॉडी के आर्म सामने स्ट्रक्चर में नहीं, इनर स्ट्रक्चर में भी होती है। हाँ। उनके लंग्स में भी हाइपोटोनिया होता है। तो जितने जल्दी वो बच्चे माइलस्टोन अपने अचीव करेंगे, इतनी जल्दी उनपे काम होगा। डे 1 से 0 डे से जब से हम उनसे काम शुरू करेंगे ना, तो वो बच्चे बाजू का टिपिकल बच्चों के साथ साथ ही ग्रो करते हैं। उनकी एबिलिटी इतनी हो जाती है। तो बस ये होता है डाउन सिंड्रोम। मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले कि अगर आपके पास एक बच्चा ऐसा बैठा है, आप कैसे डील करें, हमें पता ही नहीं होता। बस ये मेरा क्वेश्चन था। और नौशीन, क्या बन रहा है आज हमारे कुकिंग में? कुकिंग देखो, मुझे कुकिंग कोई इतनी ज्यादा खास अच्छी आती नहीं है। वो तो मुझे पता है। मेरी सिस्टर इन लॉ ही पकाती थी, वो बहुत अच्छा खाना पकाती है। मैं तो बस उनकी जस्ट एज अ हेल्पर होती थी। अच्छा, तो हेल्पर आप हस्बैंड की भी हैं, हेल्पर आप अपनी। हाँ, बस मैं समझती हूँ कि इंसान को एक अच्छा हेल्पर मिलना भी हेल्पर बड़ा होना मुश्किल अच्छा हेल्पर होना भी बहुत मुश्किल काम है। ये बात Exactly. नहीं है कि वो बंदा तो जो होते हैं वो ऑर्डर देके चले जाते हैं, मगर हेल्पर जो काम करता है तो फिर वो उसको भी अच्छी तरह करना चाहिए। हेल्पर की हेल्प कोई नहीं कर रहा होता। हेल्पर की हेल्प कोई नहीं कर रहा होता। आज क्या बना रहे? आज मैं चिकन हॉट शॉट बनाऊंगी। सही, चलें फिर। चलते हैं फिर नौशीन के किचन में। क्योंकि वो जो है ना, ये काम मेरी बेटी करती है, मैं उसकी हेल्पर हूँ। उसकी भी हेल्पर हूँ मैं इसमें। ये सही है यार, बड़ी काम की चीज है। वो क्या Bombastic side eye, criminal offensive side eye. हेल्पर हूँ। अच्छा, ये हमने बोनलेस चिकन ली, ठीक है। इसको हमने सिरके में और नमक में भिगा के रखा था ताकि इसकी स्मेल जो है वो खत्म हो जाए, ठीक है। वरना मुझे चिकन जैसे स्मेल आती है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन, दोनों चीजें एक साथ। हाँ, दोनों चीजें एक साथ। और थोड़ा सा सिरका दोबारा डालेंगे। क्वांटिटी का मुझे ज्यादा ऐसा मैं नहीं बता सकती। चलिए, आपने 1 टीस्पून या ठीक तो लहसुन डाला है, इतना ही सिरका भी डाला। सिरका डाला है। थोड़ा सा हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। थोड़ी सी हम इसमें चिली सॉस थोड़ी ज़्यादा डालेंगे, तो इसकी ये स्पाइसी होती है ना, स्पाइसी होती है, इसमें वो टेस्ट होता है, तो मुझे अच्छी लगती है। 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। रेड चिलीज डालेंगे। स्पाइसी करने टेस्ट करना। हाँ, एज पर टेस्ट। स्पाइसी करने के लिए फिर से इसमें काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च का टेस्ट अच्छा लगता है। थोड़ा सा हम इसमें पैप्रिका डालेंगे। थोड़े से ऑरिगेनो लीव्स, हर्ब्स इसमें डालेंगे। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, बस सब चीज़ें अंदाजे से। अब हम इसको आधा घंटा रख देंगे, ठीक है। बहुत अच्छा है कि अगर 1 घंटा रखें। हाँ, दोबारा इसको डीप फ्राई करेंगे।
नाज़िम कोई लास्ट मैसेज, कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें? लास्ट मैसेज ये कि देखें, दूसरों की खुशी में खुश होना सीखें। दूसरों की खुशी में खुश होना बहुत बड़ी बात है। आपकी कोई फ्रेंड या आपके कोई घर वाले कुछ अचीव कर रहे हैं या किसी के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं या इंजीनियर बन रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए कि ओह भाई इनके बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। खुश होना चाहिए कि चलो माशाल्लाह हमारे ख़ानदान में कोई बच्चा डॉक्टर है, कोई बच्चा इंजीनियर है, या किसी ने कोई तरक्की की है, किसी ने कोई घर बनाया है। छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है। तो उसकी चीज़ों में उसका घर देख के या उसकी चीज़ों को देख के खुश होना चाहिए। मुझे अगर कोई चीज़ अच्छी, किसी ने कोई चीज़ खरीदी है और वो मुझे दिखा रहा है कि भाई ये चीज़ मैंने खरीदी है, तो मुझे अच्छी ना भी लगे, अगर बिलफर्ज कभी, जैसे सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, मुझे अच्छी ना भी लगे तो मैं बोल देती हूँ नहीं बहुत अच्छी है। रश्क करो, हसद ना करो। हसद ना करो, सही बात। चले, बहुत अच्छा लगा नाशीन आपसे मिलकर। थैंक यू सो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत आप अच्छा कि आप आई इसी बहाने हमारे घर। हाँ ओके, पहली दफा। चल ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।